इमरान खान पॉपुलर थे, होंगे या रहेंगे, वोटेवर, उन्होंने अपनी सारी अपने अपने आप को भी डैमेज किया। और मैंने कहा कि जैसे एक बहुत बड़ा तबका जो उनसे उम्मीद लगाकर बैठा था, और जो कि ये इस तर्ज सियासत से पाकिस्तान में जो जागीरदाराना वडेराना और ये एक स्टेगनेंट सियासत है, इससे अगर जान छुड़ाएंगे, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने उन सबको बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो ये तर्ज सियासत तो नहीं चल सकती मुल्क के अंदर। और मुल्क के बहुत सारे वो लोग जो कि एक बहुत बड़ा तबका जो कि एक नई उम्मीद लेकर उठा था, उसको भी नुकसान पहुंचाया। और वो क्या है, आप जब ये कहेंगे कि मेरे अलावा कोई अमर बिल मारूफ पे नहीं है, आप जब ये कहेंगे कि मेरे अलावा सारे चोर हैं, आप जब ये कहेंगे कि मेरे अलावा कोई और जो है वो इस मुल्क को चला नहीं सकता, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि अगर 360-65 की असेंबली है, उसमें अगर एक आदमी भी कोई और वोट लेकर आ गया, तो वो जो है वो उसको वोट देने वाला बेवकूफ़ है, पागल है, जाहिल है और मुल्क का गद्दार है। वो अमेरिकन एजेंट है, वो अमर बिल मारूफ पे नहीं है, वो जहन्नम में जाने वाला है। ये मतलब हो गए। और फिर आप कहेंगे उसको कि चोर है, बंद कर दो और इसको ये कर दो। ऐसा तो बादशाहत में हो सकता है। मुल्क का अगर तो ये 73 के आइन के मुताबिक जो आइन बना हुआ है, अगर उस किताब के मुताबिक इस मुल्क को चलाना है, तो फिर इमरान खान साहब की ये बात और ये तर्ज सियासत नहीं चल सकती, क्योंकि जिस सियासत में वो शामिल हैं, ये हैं जिस आइन के तहत वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस आइन में एक अपोजिशन भी होगी। उस आइन में ये अख्तियार है कि किसी और को किसी और कोई वोट दे दे, आपके अलावा भी लोगों को वोट दे। उस आइन में ये अख्तियार है कि भाई अदलिया को, मीडिया को आज़ादी होगी, सहाफ़त को आज़ादी होगी, अवाम को आज़ादी होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सेंसस में जो स्टाफ है सारा नीचे वो डीसीज और एसीज के अंडर में है, और सरकारी महकमों का के वो एम्प्लॉयज़ हैं जो जाकर ये काम कर रहे हैं। वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिंध हुकूमत के हैं। तो यकीनन सिंध हुकूमत का एक रोल है उनको बाज़ पुरस करने का। अगर वो बाय डिज़ाइन इस तमाम कम गिनने में शामिल नहीं हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको जो है वो अपने उन लोगों की कारकर्दगी को की तरफ की बाज़ पुरस करने की ज़रूरत है कि जो ये काम कर रहे हैं। और अब तो ये बड़ा एविडेंस के साथ मौजूद है कि 32,000 बिल्डिंग्स हाई राइजेज़ ऐसी हैं कराची में कि जो कि गिनी नहीं गई, या गिनी गई तो कम गिनी गई। अगर 10-10 फ्लोर हैं या 8-8 फ्लोर हैं, तो फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से बंदा ऊपर गया नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरी पार्टी नहीं कह रही, या मुस्तफ़ा कमाल नहीं कह रहा। ये सेंसस का डिपार्टमेंट, महकमा शुमारियात का डिपार्टमेंट खुद उसकी फाइंडिंग्स है, हमारी कंप्लेंट्स पे। याद रहे कि मरदमशुमारी हर आदमी को काउंट करती है कि जो फॉर्मूला कि जो 6 महीने से यहाँ पर रह रहा है। तो अगर आप सोराब गोट से केमाड़ी तक का सफर करेंगे, और अगर आप जो हब चौकी से जो है वो घग्गर पाठक का सफर करेंगे, तो आपको 1 करोड़ इंसान, अगर 2 करोड़ लोग उनका कराची का आईडी कार्ड बना हुआ है, तो 1 करोड़ इंसान तो आपको इस पूरे शहर में मिल जाएंगे ना, जिनके पास कराची का आईडी कार्ड नहीं, लेकिन वो कराची में रह रहे हैं। वो 30-30, 40-40 सालों से कराची में रह रहे हैं। फिर सारे कराची के रहने वालों का आईडी कार्ड, अब औरंगी टाउन आप जाएं, जो मशरक़ी पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, उनके लाखों की तादाद में शनाख्ती कार्ड आपने जो कैंसिल कर दिए हैं। यहाँ पर बंगाली जो है वो कहते हैं 30 लाख हैं, वो कहते हैं 30 लाख हैं हम यहाँ पर, और उनकी लाखों की तादाद में उनकी शनाख्ती कार्ड आपने कैंसिल कर दिए हैं। फिर जो बाहर से आए हुए और लोग हैं, उनके लाखों की तादाद में शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो ये तो आराम से आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं है, नादरा के इस डाटा आने के बाद। 16,000 ब्लॉक्स हैं टोटल कराची के, उसमें 16,000 में 7,000 ब्लॉक्स ये महकमा शुमारियात का इदारा खुद बता रहा है कि जहां पर जो है वो सही गिनती नहीं हुई या गिनती पूरी नहीं हुई। अब ये तमाम फाइंडिंग्स के बाद आप मुझे बताइए, और फिर नादरा की रिपोर्ट आ गई कि वो क्या कह रहे हैं कि 2 करोड़ तो उनकी शनाख्ती कार्ड तकरीबन बने, वो बेफॉर्म में नाम है। तो मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसे हर हाल में इसको सही होना है। और ये अगर नहीं हुआ तो ये खुदा न खास्ता इस मुल्क के लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस बनेगी ये चीज़।